नमस्कार, आदाब और दिल्ली वालों को राम राम। और दिल्ली तक पलवल की छाप छोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। अपना 2 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देखना कि बदमाशों का शहर मेरा पलवल, कि बदमाशों का शहर मेरा पलवल और नवाबों की बस्ती गैलम मेरा गांव है। अपनी छोटी मोटी शेर शायरियों से लोगों को हंसाना, देखो इतना मेरा काम है। देखो इतना मेरा काम है। और कुछ लोग प्यार से मुझे इंकलाबी शायर कह देते हैं, वैसे पुष्पेंद्र मेरा नाम है। पुष्पेंद्र अपने इवेंट पर माँ और बेवफाओं के लिए ना बोले और एटीट्यूड ये हुआ नहीं है। और मैंने अभी तक कोई रिपीटेड शायरी बोली नहीं है। तो देखना, माँ के लिए कुछ लिखने की कोशिश की है, गहरी तवज्जो चाहिए और सच्चाई लिखी है कि साथ निभाने वाले अक्सर मिल जाते हैं, कि साथ निभाने वाले अक्सर मिल जाते हैं, पर जो ताउम्र साथ निभा सके कसम से ऐसा कोई मिला नहीं। कि जो ताउम्र साथ निभा सके कसम से ऐसा कोई मिला नहीं। और एक दिन आई थी मुझ पे मुसीबत, सच कहता हूँ, भरी की भरी महफिल खाली हो गई, माँ के सिवा कोई दिखा नहीं। भरी की भरी महफिल खाली हो गई, माँ के सिवा कोई दिखा नहीं। और उसने तो मुझे चंद पैसों में अपने पल्लू में समेट लिया था, कुछ लोगों ने करोड़ों तक की बोली लगा दी, इतना खुददार था बेका नहीं। और ये मतलब मेरे बड़े पापा जी हैं, वो अक्सर बहुत बोलते हैं इन 2 लाइनों को। उन्होंने कहा था स्पेशली बोलना, तो ये उनको ही नजर है कि पान खाने से खुदा की शान जाती है। उनकी मतलब एज होगी 45 और देखो क्या प्यारी शायरी बोली है कि पान खाने से खुदा की शान जाती है, अरे उनके होठ चलते हैं मेरी जान जाती है। और एटीट्यूड के लिए बेबी सर को नजर करते हैं। देखना, अरे यूं तो कुछ पहले भी आए थे मुझे गिराने वाले, अरे पागल यूं तो कुछ पहले भी आए थे मुझे गिराने वाले, और तुम होते कौन हो मुझे बुरा बताने वाले। क्या बात है, क्या बात है। और तुम होते कौन हो मुझे बुरा बताने वाले, 4 दिन से 4 पिल्लों की गैल महफिल में बैठने क्या लगे, खुद को बदमाश समझते हो, हमसे नजरें मिलाने की औकात है नहीं और हमें खरीदने की बात करते हो। और वैसे तो मैं मतलब कि भाई चेतन जानते हैं और जो सुनता है वो जानता है कि मैं 2-2 लाइन के शेर लिखता हूँ। और इस पहली बार पोइट्री लिखने की कोशिश की है पलवल के बाद, ये दूसरी है और सच्चाई लिखी है। शायद इसमें से कुछ लाइन आपके रोंगटे तक खड़ी कर देगी, बहुत गहरी तवज्जो चाहिए। इसका टाइटल दिया है मैंने, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है, ज़माने को देखते हुए। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। एक वो दौर था जब भाई भाई के लिए जान दे देता था, एक वो दौर था जब भाई भाई के लिए जान दे देता था, और एक आज का समय लड़की के लिए भाई भाई की जान ले रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। और ये मेरे तीनों भाइयों को नजर है, प्रशांत, सचिन और विकास को, इनके लिए ये स्पेशल, क्योंकि आज का बच्चा माँ की गोद से ज्यादा मासूकाओं की भाव में नजर आता है। क्योंकि आज का बच्चा माँ की गोद से ज्यादा मासूकाओं की भाव में नजर आता है। यही वो दौर है जो भारत को बदलता हुआ बतलाता है। और ये तो गांधी है पैसा, और ये तो गांधी है जो अच्छे अच्छे भाईचारों में विघन बो रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। भगत सिंह की जय। और ये सच्चाई है, बहुत गहरी सच्चाई लिखने की कोशिश की है। और आजकल बेटा बाप से नहीं, आजकल बेटा बाप से नहीं बल्कि बाप बेटे से डरने लगा है। आज का भगत सिंह ज्यादा सुसाइड करने लगा है। और दोबारा नजर करता हूं, और आजकल बेटा बाप से नहीं बल्कि बाप बेटे से डरने लगा है। आज का भगत सिंह ज्यादा सुसाइड करने लगा है। और ये तो वो मतलबी दुनिया है जो अपनों को अपनों से अलग कर रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। और इस ऑनलाइन ने रिश्तों को ऑफलाइन कर दिया, और इस ऑनलाइन ने रिश्तों को ऑफलाइन कर दिया, तभी तो एक बाप ने बेटी का कार्ड व्हाट्सएप कर दिया। और इस ऑनलाइन ने रिश्तों को ऑफलाइन कर दिया, तभी तो एक बाप ने बेटी का कार्ड व्हाट्सएप कर दिया। एक वो दौर था जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर जाता था, वह 4-5 दिन ठहर कर सुख दुख की बतलाता था। और अब इस ऑनलाइन ने तो मिलने को ही वीडियो कॉल के जरिए दूर कर दिया। और ये तो इंटरनेट वो विनाश का कारण है जो किसी बच्चे के मस्तिष्क को और किसी बच्चे की आंखों की दृष्टि को खो रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है।
और बहुत गहरी लाइन लिखने की कोशिश की है, ज़्यादा तवज्जो चाहिए। और आजकल माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर घर कुत्ते पाले जाते हैं। चाहे वह इंसान अंदर से जहर से लथपथ ही क्यों ना हो, स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो अच्छे माने जाते हैं। उनका स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो अच्छे माने जाते हैं। और इस व्यस्त दुनिया में माँ बाप के पास भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, तभी तो एक 8 महीने का बच्चा अपनी माँ के प्यार के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। और इस पोइट्री की लास्ट लाइन देखना, और यहाँ लोग मोहब्बत की बात करते हैं मेरे दोस्त चेतन भाई, यहाँ लोग मोहब्बत की बात करते हैं। अरे यार, यहाँ तो दिल आज भी औकात देखकर लगाए जाते हैं, और प्यार की कशमकश तो देखिए मोहब्बत करने वाले रकीब बताए जाते हैं। कि यहाँ लोग मोहब्बत की बात करते हैं जनाब, यहाँ तो दिल आज भी औकात देखकर लगाए जाते हैं। इश्क की कशमकश तो देखिए प्यार करने वाले रकीब बताए जाते हैं। और ये सारा ज़माना पुष्पेंद्र को पागल कहता है, और ये सारा ज़माना पुष्पेंद्र को पागल कहता है, पर उसे इस बात का मलाल नहीं, क्योंकि वो इस नफरत की दुनिया में प्यार के बीज बो रहा है। मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो आजकल क्या हो रहा है। और एक लास्ट शेर पढ़कर अपनी जगह लेते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए शेर है कि हम उसके इश्क में कुछ इस कदर पागल थे जनाब। चेतना मैम आपको नजर है, हम उसके इश्क में कुछ इस कदर पागल थे साहब कि हमारे पागलपन का इलाज पागल खाने की बजाय मैखाने में चल रहा था। हर रोज हमें यूं जल्दी सुला देना ये बयां करता है कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। कि हम उसके इश्क में कुछ इस कदर पागल थे साहब कि हमारे पागलपन का इलाज पागल खाने की बजाय मैखाने में चल रहा था। हर रोज हमें यूं जल्दी सुला देना ये बयां करता है कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। और हमारी तबीयत तो यह जानकर खराब हुई कि दोस्ती के नाम पर आस्ती का सांप मेरे घर में पल रहा था। और उस रोज हम घर पे थे भी नहीं चेतन भाई, और बेड की चद्दर की सलवटों से पता चला उस रोज उसका बिस्तर कोई और गर्म कर रहा था। धन्यवाद।